हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे से वीडियोस बना पाएंगे। तो प्लीज़ फॉलो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, ए और बी। ए और बी के बीच में रिलेशन हमें यहाँ पे दिया गया है, थीटा हमारा एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो हमें बताना है इन चारों में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो क्योंकि देखिए, ये हर्मिटियन और यूनिटरी ऑपरेटर का जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स में होता है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ताकि आप क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स किसी में भी इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो आप उसको इजिली कर सकें। तो गेट 2026 में ये पूछा गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया, बी पहला पार्ट, पहला जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। बी अगर हर्मिटियन है तो ए कैप हमारा यूनिटरी होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला है इसने। तो बी कैप अगर हम हर्मिटियन है तो बी कैप अगर हर्मिटियन है तो बी कैप डायगर जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, बी कैप के बराबर ही होगा। ओके, तो ए कैप डायगर हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ए कैप डायगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, वो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। ई की पावर आयोटा थीटा बी कैप का हम यहाँ पे डायगर ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, बी कैप का तो बी कैप रहेगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और बी कैप। क्योंकि देखिए, बी कैप हमारा एज इट इज रहा क्योंकि रियल है, वो क्या कहते हैं हमारा ये एडमिशन है। और थीटा हमारा रियल है, तो इसलिए तो माइनस आई उठा आ गया, तो ए कैप होगा ये कितना, तो ए कैप और ए कैप डैगर। थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। ए कैप डैगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ आ जाएगा हमारे पास आई। इसको वन भी कह सकते हैं। तो ये आई आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से करेंगे इसको क्योंकि ऑपरेटर है तो आई आ जाएगा यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि फिर हमारे पास क्या हो गया, ये यूनिटरी हो गया यहाँ पे, मतलब कि यूनिटरी ऑपरेटर की फॉर्म में आ गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। अगर बी हमारा एंटी हर्मिशन है तो ये क्या हो जाता है, एंटी हर्मिशन में हमारे पास ये प्लस आ जाता, और अब प्लस आने के बाद ये कभी भी यूनिटरी ऑपरेटर नहीं आएगा। ये कितना आ जाता है आपके पास, ई की पावर 2 आयोटा थीटा बी कैप। दैट मीन्स अगर एंटी हर्मिशन है बी तो ये यूनिटरी नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे ये गलत हो गया। अब हर्मिशन की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 होना चाहिए, ये इसने बोला है यहाँ पे। ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए अगर बी हमारा हर्मिशन है तो देखिए, अगर हमारा बी हर्मिशन है तो डिटर्मिनेंट 1 कैसे होगा ये हम देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो ए कैप हमारा, ए कैप देखिए यहाँ पे हमारे पास ए कैप डैगर भी निकला हुआ है हर्मिशन के लिए, और एंटी हर्मिशन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ये निकला हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे ये किस तरह से हमारा आंसर आ सकता है यहाँ पे। तो सी में हमारे पास क्या है, सी जो ऑप्शन है, देखिए उसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट की बात हुई है यहाँ पे। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक काम करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैप यही बोला गया, तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा बी कैप। अब जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ई की पावर आयोटा थीटा का तो कोई डिटर्मिनेंट आएगा नहीं। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, जब हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में किसी ऑपरेटर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ट्रेस निकलता है यहाँ पे। ध्यान रखना सबने, यहाँ पे क्या निकलता है, ट्रेस निकलता है। जब हम किसी भी ऑपरेटर का जो कि एक्सपोनेंशियल में है, एक्सपोनेंशियल पावर में जब हम किसी ऑपरेटर का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो ट्रेस निकलता है उस हमारे ऑपरेटर का। तो देखिए, ट्रेस ऑफ बी हमारा क्या आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू हम मान लेते हैं एन आ गई, ई की पावर आयोटा एन थीटा हो गया। तो देखिए, डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमेशा 1 नहीं आएगा आपका कभी भी, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि ट्रेस ऑफ बी क्या आएगा कि रियल क्वांटिटी आएगी, क्योंकि बी आपका हर्मिशन है। तो इस केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमेशा 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको
ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। 1 आ सकता है बट हमेशा 1 नहीं आएगा। अब दूसरा, अगर बी आपका एंटी हर्मिशन है तो आपका जो ए है वो हर्मिशन होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए कैप डायगर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ए कैप डायगर हमने ले लिया। ए कैप डायगर हम लेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा बी, इसका हम डायगर लेंगे। यहाँ पर लिया था तो देखिए यहाँ पे जब हमने लिया था तो यहाँ पे क्या आ गया, ए कैप डायगर हम लेंगे, देखिए यहाँ पे एंटी हर्मिशन बोला गया तो कितना आएगा, ई की पावर माइनस थीटा, और यहाँ से आएगा माइनस बी कैप, क्योंकि एंटी हर्मिशन है तो ये कितना आ गया, ई की पावर आयोटा थीटा बी कैप। तो देखिए जब हमारे पास एंटी हर्मिशन है तो ए कैप क्या होगा, हर्मिशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू आ रहा है, हर्मिशन है, सेम आ रही है वैल्यूज। तो अगर बी कैप एंटी हर्मिशन है तो ए कैप हमारा हर्मिशन होगा। ओके, तो ये इस तरह, और अगर बी हमारा हर्मिशन है तो ए कैप हमारा यूनिटरी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये एप्लीकेशंस में कब आएगा, जब मान लो आपको मोमेंटम ऑपरेटर दिया हुआ है, कोई और ऑपरेटर दिया हुआ है, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका हर्मिशन है या नहीं है, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम हर्मिशन ऑपरेटर्स को करते हैं। तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्लीज उसे हमारे चैनल पे पोस्ट कीजिए।